लेकिन आज हम लोग जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। बात आती है कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता को अगर आम भाषा में समझो, जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी काम के होने की संभावना, क्या बोलते हैं? संभावना। किसी भी घटना के, किसी भी इवेंट के, किसी भी इंसिडेंट्स के होने की संभावना को ही हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। यानी कि जैसे कहेंगे आज बारिश होने की संभावना बताइए, कहेंगे हाँ 30% चांस है कि आज बारिश होगा। अगर बादल बिल्कुल नहीं लगा, कहेंगे 99% चांस रखो कि आज बारिश नहीं होगी। ये क्या एक तरह का संभावना जता रहे हैं, आप कन्फर्म नहीं कर रहे हैं ना। इसी तरह से जितनी भी घटना है, जितने भी इवेंट हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, अगर उस संभावना को मैथमेटिकल फॉर्म में व्यक्त करें तो उसके लिए एक नया चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता कैसे निकालते हैं उसका एक फार्मूला है कि PE, यहाँ पे E मतलब है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट। E मतलब क्या होता है? इवेंट। इवेंट मतलब एक तरह का घटना समझ लो। क्या समझ लो? घटना या कोई इंसिडेंट्स, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रायिकता बराबर होती है अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। यानी कि कितना प्रयोग किए गए हैं जिसमें वो घटना घटी है बटे अभी प्रयोगों की कुल संख्या। यानी कि टोटल कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, टोटल कितने घटना हुए हैं। नीचे में टोटल घटना लिखना है और ऊपर लिखना है जिस घटने की प्रायिकता पूछ रहा है, जिस इवेंट की प्रायिकता, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, वो इवेंट कितना बार घटित हुआ है टोटल घटने में। उसको और सिंपल समझो, एक सिक्के को 30 बार उछाले, 22 बार क्या आ रहा है? चित आ रहा है। 8 बार पट आ रहा है। तो सवाल कह रहा है कि चित आने की प्रायिकता बताइए। सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्या बोला गया है, अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। यानी कि टोटल घटने में जिसकी प्रायिकता मांगी जा रही है वो कितना बार घटा है, वो कितने बार घटी है, उसकी संख्या लिखना है। मान लो यहाँ पे पूछा है चित कितना बार आया है? 22 बार, तो 22 लिख दिए। और अभी प्रयोगों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल घटना कितना बार घटित हुई है? टोटल घटना 30 बार घटित हुई है, इसीलिए 22/30। यही है पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, इसी फार्मूले पे बनेगा PE, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट इज इक्वल टू अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें वो घटना घटी है बटे अभी प्रयोगों की कुल संख्या। समझ में आया कि नहीं? वाली 15.1 का सवाल नंबर 1 है, एक महिला बल्लेबाज 30 गेंदों में 6 चौके मारती है। तो पूछ रहा है कि चौके न मारे जाने की प्रायिकता बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या फार्मूला होता है? अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। टोटल घटना घटी है 30, यानी कि 30 गेंदों में चौका मारना है या ना मारना बात है। तो 6 गेंद में चौका मारती है और जो बचा है उसमें चौका न मारती है। तो कह रहा है कि चौके न मारे जाने की प्रायिकता। तो टोटल कितने गेंद बच गए जिसमें चौके नहीं मार रही है? तो 24। तो 24 हो जाएगा ऊपर में। टोटल घटना कितना घटा है? 30। तो कटा दो इसको किससे? 4/5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/5 आंसर। समझ गए ना? इतना आसान सवाल है। अगला बनाइए। सवाल में कह रहा है यादृच्छिक चुने गए उन परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 सवाल दे रखा है। पहला कह रहा है 2 लड़कियां हों। कितने लड़कियां हों? 2 लड़कियां हों। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 1 लड़कियां हों। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? 0 लड़कियां हों। ठीक है ना? 3 सवाल कह रहा है। पहले में कह रहा है 2 लड़कियां हों, दूसरे में कह रहा है 1 लड़कियां हों, तीसरे में कह रहा है 0 लड़कियां हों। उस परिवार की प्रायिकता पूछ रहा है, न कि उस लड़कियों की प्रायिकता पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है। ऊपर में परिवार को रखना है, न कि लड़की को रखना है, क्योंकि प्रायिकता किसकी पूछी जा रही है? फैमिली या परिवार की। तो पहला क्या है? 2 लड़कियां हों। किस परिवार में 2 लड़की है? 475 वाले परिवार में कितने लड़की हैं? 2। तो ऊपर में किसको रखना है? 475। तो टोटल फैमिली कितना है? सबको जोड़ो, 1500। ऐसे भी सवाल में दे रखा है 1500 परिवारों का। तो नीचे क्या हो जाएगा? 1500। कटाएंगे कितना आएगा? 19/60। ये हो गया आंसर। अब दूसरा कह रहा है 1 लड़कियां हो। तो 1 लड़की वाला कितना परिवार है? 814। तो 814 बटे टोटल कितना है? 1500। कटा के कितना आया? 407/750। तीसरा कह रहा है कि 0 लड़कियां हो। 0 लड़की वाला परिवार कितना है? 200।
टोटल कितना है 1500 जाएगा 211/1500। ये हो गया प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता ऑफ 2 लड़कियों वाला परिवार, 1 लड़कियों वाला परिवार और 0 लड़कियों वाला परिवार।